हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। देखो, इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है इंटीग्रल, वो जिसकी लिमिट्स है -1 to 1, और इंटीग्रेशन हमें करना है एक्स रेज टू पावर 70 इंटू कॉस रेज टू पावर 4x। और इस इंटीग्रेशन को प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो देखो, इस इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे पहले। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, इसमें जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो -a to a की फॉर्म में, और इसमें भी -a to a की फॉर्म में, और जो हमें इंटीग्रेशन करना है उसकी लिमिट्स भी हमारे पास -1 to 1 मतलब -a to a की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इसमें हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन इवन फंक्शन है, अगर ये जो जिसका इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं एफ एक्स अगर एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एफ ऑफ -x की वैल्यू एफ एक्स की इक्वल है, तो उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है 2 × 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो -a to a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 × 0 to a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होती है। और अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का मतलब अगर एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में ये ऑड फंक्शन होता है एफ एक्स। तो उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है जीरो के इक्वल। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है वो है एक्स रेज टू पावर 17 इंटू कॉस रेज टू पावर 4x। ठीक है, तो इसको हम एफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 17 इंटू कॉस रेज टू पावर 4x। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, हम एफ ऑफ -x की वैल्यू निकालते हैं पहले। एफ ऑफ -x का मतलब है कि जहां जहां भी x है इस फंक्शन में, वहां पर हम -x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x रेज टू पावर 17 का मतलब हो जाएगा -x रेज टू पावर 17, क्योंकि x के प्लेस पर अब -x सब्स्टिट्यूट करना है। और ये हो जाएगा इंटू कॉस रेज टू पावर 4, और इसकी जगह -x आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो -x रेज टू पावर 17, तो क्योंकि ये ऑड पावर है इसलिए -x रेज टू पावर 17 की वैल्यू हो जाएगी -x रेज टू पावर 17, और इंटू कॉस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ -x होल रेज टू पावर 4। ठीक है, कॉस रेज टू पावर 4 -x को हम कॉस ऑफ -x रेज टू पावर होल रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एफ ऑफ -x है ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया -x रेज टू पावर 17 -x रेज टू पावर 17। और कॉस ऑफ -x कॉस x के इक्वल ही होता है, ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, कि कॉस ऑफ -x की वैल्यू कॉस x के इक्वल ही रहती है। और ऊपर पावर कितनी है 4, तो ये कॉस रेज टू पावर 4x है। ठीक है, इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल, क्योंकि एफ एक्स जो है वो है एक्स रेज टू पावर 17 कॉस रेज टू पावर 4x, और ये माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर 17 कॉस रेज टू पावर 4x आया, जो कि माइनस एफ एक्स के इक्वल हुआ। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 17 इंटू कॉस रेज टू पावर 4x इज एन ऑड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो उस केस में -a to a एफ एक्स की डी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा इंटीग्रेशन है -1 to 1 एक्स रेज टू पावर 17 इंटू कॉस रेज टू पावर 4x dx, ये जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, तो हैंस प्रूव्ड।